मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शाहे दो जहां, वो कहाँ और मैं कहाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने घर की दुरूद पाक की महफ़िल और हाई टी पार्टी शेयर करूँगी। तो अभी इस टाइम मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। तो सबसे पहले माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने दही को फेंट लिया था। और दही फेंटने के बाद इसमें मैंने दूध डाला था, शुगर डाली थी और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। सॉल्ट 1 टीस्पून भी नहीं था, बहुत कम था सॉल्ट, सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाला था। और दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ मुझे यहाँ से हुआ था, यानी कि उसकी महफ़िल करने का शौक़ मुझे यहाँ से हुआ था कि मेरी एक फ़्रेंड थी, मैं अपने बच्चों को पार्किंग में साइकिलिंग के लिए लेके जाती थी। तो वो मुझे डेली ये कहती थी कि मैं घर के सारे काम फ़ारिग करके बावज़ू होके रोज़ाना तकरीबन 500 से 600 तक वो दुरूद इब्राहीम पढ़ा करती थी। तो मुझे इतना रश्क आता था, मैं बोलती थी ये काम तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ। तो उसको देख के ही मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ था। वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी देखा देखी ही फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना टाइम लग गया था, तकरीबन 50 टाइम्स ही मैंने दुरूद पढ़ा था। लेकिन मुझे इतना टाइम लगा कि फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे शौक़ पैदा हो गया कि मैं पढूँ उसको। जब मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हो गया तो फिर मैंने दुरूद पाक की महफ़िल अपने घर में करना स्टार्ट कर दी। तो ये शौक़ मुझे यहाँ से पैदा हुआ था जो मेरी। और मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी चीज़ बता रहा हो तो हमें ये नहीं कि वो कौन बता रहा है, हमें ये सुनना है कि वो क्या चीज़ बता रहा है। तो दुरूद पाक की महफ़िल मेरे घर में फिर होना शुरू हो गई। तो अभी ये 3 साल बाद मैंने अपने घर में रखी थी। उसके बाद फिर मैंने चना चाट तैयार की थी। काफ़ी सारे काम एक साथ चल रहे थे तो काफ़ी जल्दी सारी चीज़ें तैयार होती हुई आपको नज़र आएंगी। और 2-3 रेसिपी तो मैंने इसमें डाली ही नहीं है, वो मेरे चैनल पे हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले छोले और आलू को बॉईल कर लिया था और बूंदियों वाले पकोड़े वो तैयार कर लिए थे। उसके बाद इसमें दही डाला था, दही को थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड सा कर लिया था, दही का पानी तैयार कर लिया था। और फिर उसमें ग्रीन चटनी, प्याज और चाट मसाला डाल के इसको तैयार कर लिया था। चना चाट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद और जब माश की दाल के दही बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे, नरम हो चुके थे, तो फिर मैंने इसके ऊपर इमली की चटनी और हरी चटनी से इसको डेकोरेट किया था। चाट मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही डेकोरेट किया था। और ये मैं दाल भरे पराठे बना रही हूँ। तो मूंग मसूर की दाल को पका लिया था चूल्हे पे नॉर्मल, और फिर उससे मैंने आटा गूंदा था। और फिर ये दाल भरे पराठे हैं, असली घी में बन रहे हैं। तो ये दाल वाले पराठे तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे मैं चिकन मायो सैंडविच तैयार कर रही हूँ जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, सारी चाइनीज़ सब्जियाँ इसके अंदर डली हुई हैं। और चिकन बॉयल है, इसमें मायोनीज़ डाला है और इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली है। इसके अलावा ये कॉस्लो तैयार कर रही हूँ सैलेड, और इसमें मैंने गाजर और बंद गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया था और उसमें हनी डाला था और थोड़ी सी शुगर इसमें डाली थी और फिर उसको मिक्स करके तैयार कर लिया था। ये वॉन्टॉन्स फ्राई हो रहे हैं। वॉन्टॉन्स की रेसिपी और समोसों की और रोल की रेसिपी सब सेपरेट मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी तो मैं इसको कमेंट्स वाली लिस्ट में भी डाल दूँगी इसका लिंक। तो यहाँ पे सारे मल्टीपल काम चल रहे हैं।
चिकन मायो सैंडविच का जो बैटर तैयार किया था पूरा, तो मैंने ऐसे सैंडविचेस के लिए ऐसे फिंगर वाले जो बन होते हैं उसको मैंने ऐसे कट किया था और ऐसे उसको ओपन करने के बाद ये सारा बैटर उसमें डाला था और फिर तवे पे सेक लिया था। तो ये सैंडविचेस तैयार हो गए थे। और दुरूद पाक की महफ़िल में मैंने सारा काम दुरूद सुनते सुनते ही किया था। टीवी पे तेज़ आवाज़ में दुरूद लगा लिए थे और इसके बाद फिर मैंने अपनी टेबल तैयार कर ली थी जैसे ही सब चीज़ें रेडी हुई थी। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था जब ये सब चीज़ें मैं कर रही थी और दुरूद सुन रही थी, ऐसा रमज़ान जैसा फ़ील हो रहा था। और ये कस्टर्ड मैंने पैकेट वाली रेसिपी से तैयार कर लिया था, जेली भी। और ये रही हाई टी की टेबल और इसमें मैंने वॉन्टॉन्स बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, सॉसेजेस रेडीमेड हैं बाहर के, और सैंडविचेस बनाए थे। इसके अलावा चना चाट, ये चना चाट है। रेड स्पैगेटी की रेसिपी मैं आपको डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट्स वाली लिस्ट पे। इसके अलावा ये बेसन का जमाने वाला हलवा और ये आलमंड कुकीज़, ये भी मैंने घर में ही बनाए थे। इसके अलावा चॉकलेट ब्राउनी है। ये सारी डिशेस स्वीट डिशेस हैं। ये माश की दाल के दही बड़े हैं साइड पे। और इस तरीके से ये पूरी टेबल मैंने तैयार कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और मैं बहुत टाइम से सबको बुलाना चाह रही थी लेकिन बस सेटिंग नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही सेटिंग हुई तो फिर मुझे सबसे पता चला कि उस दिन सबका रोज़ा होगा, सब लेडीज़ जो बिल्डिंग की मेरी लेडीज़ हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलें सब रोज़ा फिर हमारे घर पे खोलेंगे, क्योंकि प्लस मैंने हाई टी पार्टी रखी है दुरूद शरीफ की महफ़िल के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी वो महफ़िल हो गई। सबके रोज़ों के साथ दुरूद शरीफ की महफ़िल, हाई टी पार्टी और सबका रोज़ा हमारे घर पर ही खुला, और जो कि मुझे ख़ुद नहीं पता था कि इस तरीके से होगा सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और शाबान का महीना है तो मैंने कहा कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, लेडीज़ को घर में इतने सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वो ख़ुद चाह रही होती हैं लेकिन वो इबादत नहीं कर पाती घर के कामों की वजह से। सहरी अफ्तारी की रूटीन, बच्चों की स्कूल की रूटीन और बहुत सारे काम होते हैं। छोटे बच्चों की अक्सर जो मदर्स हैं वो हर वक्त कुरान लेके नहीं बैठ सकती, हर वक्त वो जहाँ नमाज़ पे नहीं बैठ सकती। और तो इसके लिए मैंने दुरूद पाक की महफ़िल इसीलिए की थी कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है और हम वो पढ़ते रहते हैं। तो दुरूद ऐसी चीज़ है कि आप उठते बैठते कोई काम कर रहे हैं, घर की कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, बच्चों के कोई काम कर रहे हैं, तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने ये रमज़ान से पहले अरेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान से पहले हो गई, जबकि मैं कब से सोच रही थी कि मुझे अब करनी है। लेकिन वो बस अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शाबान के महीने में आके रुकी। ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه। इज़हार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, इज़हार इश्क से तो खुदा भी न रह सका, तारीफ़ हुस्न मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।